नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। इसके बाद हम लोग न्यायपालिका, एक वीडियो पंचायती राज से संबंधित होगा और उसके अलावा 2-3 वीडियो और आएंगे जो कि प्रमुख वीडियो होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब हमको लगता है कि 6 से 7 वीडियो मैक्सिमम संविधान का आने वाला है और आप लोगों का पूरा संविधान कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में देखते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, कुछ राज्यों में विधान परिषद ये तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसमें देखिए विधानसभा निम्न सदन कहा जाता है और विधानसभा उच्च सदन। यहाँ पर कुछ राज्यों में क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विधानमंडल सभी राज्यों में नहीं है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में ही विधानमंडल है। तो इसीलिए यहाँ पर राज्य विधानमंडल का जो प्रावधान है वो राज्यपाल से, विधानसभा में और कुछ राज्यों में विधान परिषद से मिलकर बनती है। ठीक है, अनुच्छेद 169 में मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। सबसे जितने भी अनुच्छेद हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 169 है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि ये राज्यों में विधान परिषद का गठन या उन्मूलन से संबंधित है। राज्यों में विधान परिषद के गठन या उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 169 है। इसके अनुसार संसद द्वारा विधानसभा यदि कोई संकल्प पारित करती है तो कम से कम 2 तिहाई बहुमत से संसद किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है या विधान परिषद का ये विघटन भी कर सकती है अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो। कुल मिलाकर अनुच्छेद 169, साधारण शब्दों में अनुच्छेद 169 संसद को राज्यों में विधान परिषद का गठन या उन्मूलन करने की शक्ति प्रदान करता है। अब हम लोग संरचना देखेंगे। देखिए, मैं इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों को ही करा दे रहा हूं एक साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तथ्य इससे संबंधित नहीं है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा ये पूछा भी नहीं जाता है। हालांकि कभी कभी प्रश्न इससे आते हैं, तो जो प्रश्न आते हैं मैं उनको आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 170 देखते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना दी गई है। विधानसभा की संरचना कैसे होती है हम लोग देखते हैं। इसमें अधिकतम संख्या यानी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य या 500 सीटें हो सकती हैं। ओके, न्यूनतम संख्या कितनी है विधानसभा की? न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है विधानसभा में। विधानसभा में न्यूनतम 60 सीटें और अधिकतम 500 सीटें या 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसका अपवाद भी है। न्यूनतम संख्या जो 60 है इसके कुछ राज्य अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में मात्र 32 सीटें हैं, गोवा और मिजोरम में मात्र 40 सीटें हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी में मात्र 30 सीटें ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं। ओके, अब हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा को जनता का सदन कहते हैं क्योंकि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन, जिनको हम लोग विधायक कहते हैं, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का भी प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 332 में वर्णित है। अब हम लोग अनुच्छेद 171 देखते हैं, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में दिया गया है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा सदस्य के 1/3 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी राज्य में, मान लीजिए यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। तो अगर आप लोग, इसमें कहा गया है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा सदस्य का 1/3। तो विधानसभा सदस्य 403 है, उसका 1/3 लगभग 100 ही होगा ना। 100 101 होगा, तो वही यहाँ पर विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य हैं। ठीक है, न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य और अधिकतम विधानसभा सदस्य का 1/3 हो सकते हैं। लेकिन इसका अपवाद है जम्मू कश्मीर, 36 सदस्य हैं उसमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सदस्य संख्या भी ज़्यादा नहीं है। ओके, विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित इसमें सदस्य होते हैं। विधान परिषद मौजूदा रूप में 6 राज्यों में है।
7 राज्यों में, सॉरी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह अलग-अलग विधान परिषद का निर्माण हुआ। ठीक है? तो देखिए, ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसमें विधान परिषद नहीं है। तो आपको इनका नाम याद रखना होगा। ये 7 राज्य कौन-कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 7 राज्यों में विधान परिषद है। अब हम लोग विधान परिषद की रचना की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। इसमें देखिए, विधान परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं उनका 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, जैसे नगर पालिकाओं से, बीडीसी सदस्यों द्वारा या जिला बोर्डों द्वारा 1/3 सदस्य या 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से। उसके बाद 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक द्वारा, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव होता है। इसके अलावा 1/12 सदस्य 3 वर्ष से माध्यमिक या उच्च विद्यालयों में अध्ययन कर रहे लोगों से चुने जाते हैं। यानी जो टीचर होते हैं, जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापनरत हैं, जो पढ़ा रहे हैं 3 वर्ष से, उन लोगों द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव विधान परिषद में होता है। इसके अलावा 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं और उसके अलावा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है? तो ये विधान परिषद की रचना है। विधान परिषद में इस प्रकार से सदस्यों का चुनाव और मनोनयन होता है। अब हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल में विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, चुनाव के बाद पहली बैठक से, लेकिन राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। ठीक है? विधान परिषद के कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, राज्यसभा की ही तरह। विधान परिषद भंग नहीं होती है। विधान परिषद भंग नहीं होती है, लेकिन समाप्त हो सकती है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद भंग नहीं होती है, लेकिन समाप्त हो सकती है। ओके? अब योग्यता की बात करें तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु मिनिमम होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब हम विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, सेम टू सेम वही काम विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का होता है, वही शक्तियां भी इसके पास होती हैं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। विधानसभा अध्यक्ष के वही कार्य हैं जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के हैं। आप लोगों ने अगर लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ा होगा तो सेम टू सेम वही कार्य विधानसभा अध्यक्ष की भी हैं। लोकसभा की तरह ये भी धन विधेयक का निर्धारण करता है और इसके अलावा भी वही कि ये प्रथम मामले में मत नहीं देता है, लेकिन बराबर की स्थिति में इसको भी निर्णायक मत देने का अधिकार है। कोरम की अनुपस्थिति में यह विधानसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। उसके पास जो जो शक्तियां होती हैं, लगभग वही शक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के पास भी होती हैं। ठीक है? तो ये प्रमुख रूप से जानकारी हो गई राज्य विधानमंडल के बारे में। देखिए, पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों, मैं इस समय वही पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया है, एम लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसमें से आप लोग सब अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं भी उसी से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाऊँगा तो एक ही सब्जेक्ट खत्म होने में लगभग 2 से ढाई महीने लगेंगे। ठीक है? तो मैं सिर्फ फैक्ट और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ छूट रहा है तो मैंने आपको किताब भी बता दी है। जो एम लक्ष्मीकांत नहीं लेना चाहते हैं वो परीक्षा वाणी लेकर, वो भी ठीक ठाक बुक है, पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से कोई बुक लेकर आप लोग बुक भी पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को भी देखते रहिए, तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है? तो कोई चीज़ें छूट नहीं पाएंगी। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें छूटे ना, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूटती है तो वो आप लोगों को कवर करना है। क्योंकि देखिए, अधिकारी बनना है, अच्छी नौकरी करनी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके? अब मैं आप लोगों को जो जो पढ़ा दे रहा हूँ, हालांकि उससे बाहर आने की उम्मीद बहुत ही कम है। 90% प्रश्न इसी से आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आ गया तो वो सबके लिए भी कठिन होगा। ओके? तो निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। इसके बाद विज्ञान या भूगोल में से कुछ एक जरूर शुरू होगा। बस 4-5 दिन में, होली के पहले पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समाप्त करने की, और होली के बाद मैं भूगोल को लगभग 10 से 15 दिन में, भूगोल या विज्ञान जो भी होगा उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर इतिहास और मैं कोशिश करूंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से अब मैं आप लोगों को कराऊं। ठीक है? नमस्कार।